शुभोदय बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर शकीला डॉक्टर एनटीटीपीएस पाठशाला से हूँ। ठीक है बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की दूसरी पाठ राजा बदल गया कहानी पाठ सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों? आप लोगों को कहानी पाठ बहुत पसंद है ना? एक गांव में एक राजेश नामक बालक रहता था। तो उसने एक दिन जंगल में से जा रहा था। ठीक है ना बच्चों? राजेश नामक एक लड़का जंगल में से जा रहा था। राजेश को रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। क्या मिल गया बच्चों? राजेश को रास्ते में एक सोने का सिक्का मिल गया। वह उसे लेकर सोचने लगा कि बेचारा, किसी ने इसे खोया। खोना माने क्या होता है? टू लॉस। किसी ने बेचारा इस सोने के सिक्के को खोया। वह सोचते हुए उस रास्ते से निकल पड़ा। तो उस बेचारा को पता नहीं है उस सोने के सिक्के से क्या करूं। तो सोचते हुए ऐसा ही राजेश ने उस रास्ते से निकल पड़ा। तो रास्ते में उसे एक साधु मिलने पर सिक्के को साधु को देने से साधु ने कहा कि बेटा, यह सिक्का हमारे जैसा साधुओं के लिए नहीं, इसे किसी गरीब को दे दो, क्योंकि वह अपना पेट भर सके। ठीक है ना बच्चों? तो राजेश को पता नहीं चला कि उस सोने के सिक्के से क्या करूं। तो उस सोने के सिक्के को लेके उस तरफ से आने वाले साधु को देने की कोशिश किया था, लेकिन उस साधु ने किस तरह इनकार कर दिए। उस सोने के सिक्के को किसी गरीब को देने के लिए सलाह दे दिए थे। तो फिर से राजेश ने क्या किया था? उसी तरफ से आते हुए शूर सिंह नामक राजा को देख लिया था। तो देख के क्या कर दिया? तो राजा ने अपनी सेना सहित पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहा है ना, तो इसीलिए राजेश ने समझ लिया कि तो उस शूर सिंह राजा ने बहुत गरीब था, इसीलिए इतनी बड़ी सेना को लेके दूसरी देश पर आक्रमण करने या लूटने जा रहा है। तो मैं इसी सोने के सिक्के को उस राजा को देने से उसका पेट भर सके कह के राजेश ने सोचकर उस सोने के सिक्के को राजे राजा को देने को समझ लिया था। तो राजा को उस सोने के सिक्के को देने के लिए कोशिश किया था। तो तभी उस राजा ने क्या कहा? आश्चर्य से पूछा, बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? तो राजेश ने जवाब दिया कि मुझसे साधु ने कहा कि किसी गरीब को इस सोने के सिक्के को दे दो ताकि उसका पेट भर सके, इसीलिए मैं आपको देना चाहता हूँ, कह दिया। तो तुरंत ही राजा को क्रोध आ गया था। तो क्रोध से राजेश से कहा, क्या मैं तुझे गरीब लगता हूँ? मैं राजा हूँ राजा, क्या तुझे मैं गरीब लगता हूँ? कह के राजा ने राजेश से कहा था। तो तब राजेश ने कहा कि आप अमीर हो तो फिर दूसरे देश को लूटने क्यों इतनी बड़ी सेना को लेके जा रहे हो? तो राजेश की बातों से राजा की आंखें खुल गई थी। तो राजेश को अपनी गलती मालूम होकर राजेश को प्रशंसा करके जो सेना को वापस लौटने का आदेश दिए थे राजा ने। तो उस दिन से राजा ने क्या किए थे? तो उनका पूरा संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च करना आरंभ किए थे। तो देख लिए ना बच्चों,
आप लोगों को इस कहानी से क्या नैतिक मूल्य समझ लिया? देखेंगे। तो राजेश ने बहुत बुद्धिमान लड़का था, ईमानदार था, दयालु था। इसीलिए किसी खोया हुआ सोने के सिक्के को तो उस खोया हुआ बेचारा को देने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। हाँ ना बच्चों? तो राजेश की तरह आप लोग भी बड़ी ईमानदारी से रहना है। तो किसी पर आक्रमण करना उचित नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो इस पाठ से हम लोगों को जो नैतिक मूल्य समझ में आ गया था कि ईमानदारी सबसे बढ़िया है। कभी भी ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। ठीक है ना बच्चों? आप लोग भी ऐसे ही करेंगे ना? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।